मेरा नाम है पुष्प भारती। आज हम डे 22 पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 12। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि यहाँ पर से हमारा टेंस स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस। मुख्यतः जो होते हैं टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। आप बता सकते हैं कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देख के बताने की ज़रूरत नहीं है, बगैर देखे भी बता सकते हो, ठीक है। हाँ, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों में भी 4 प्रकार होते हैं। डू यू नो? आप जानते हैं क्या? इन तीनों में भी 4 प्रकार होते हैं। इन टेंस का पुनः विभाजन किया जाता है तो इनके 4 प्रकार होते हैं। जैसे पहला होता है कंटिन्यूअस, दूसरा होता है इंडेफिनिट या फिर सिंपल, ठीक है। हिंदी में देखिए कंटिन्यूअस अपूर्ण, इंडेफिनिट या सिंपल का निश्चित काल, और परफेक्ट का होता है पूर्ण या पूर्ण काल, और परफेक्ट कंटिन्यूअस को होता है पूर्ण अपूर्ण काल, ठीक है, अपूर्ण काल। तो इसमें जो होता है हम जो 3 टेंस है हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसमें हम इसका वर्ड जोड़ देते हैं। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा पहला रूप, दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, तीसरा हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये 4 हो गए। फिर इसके बाद देखिए पास्ट में आते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल, या फिर तीसरा प्रकार आया इसका देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर लास्ट में चौथे नंबर पर इसका आया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो 4 इसके पास्ट के भी हो गए, ठीक है ना राहुल, क्लियर है। फिर इसके बाद तीसरा हमारा आया फ्यूचर। इसको देखो 4 प्रकार इसके कौन से होते हैं। फ्यूचर में देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फिर दूसरा है इसका फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस, फिर तीसरा है इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर है चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चौथा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका 4 × 12 प्रकार हो गए, ठीक है। सबसे पहले तो बेसिक तौर पे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, ठीक है। फिर इनका जो है पुनः विभाजन किया जाता है तो ये 4 प्रकार के होते हैं, हर एक में 4 होते हैं, ठीक है। 4 कौन कौन से होते हैं मैंने बता दिया, कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट या सिंपल, थर्ड है इसका परफेक्ट, और चौथा है इसका, फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से इसके 4 प्रकार होते हैं। आशा करता हूँ कि ये पूरा पेज आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अलग अलग सेंटेंस सभी में बनते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में देखो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और ये 4 टेंस जो हमारे होते हैं उनको किस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो फर्स्ट जो होता है प्रेजेंट में हमारा फर्स्ट टेंस जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। 1 मिनट, चलो ठीक है। यहाँ पर देखो प्रेजेंट सिंपल, सबसे पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत पहला टेंस है। फिर दूसरा टेंस होगा जो प्रेजेंट में ही होगा, सेकंड जो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, ये दूसरा टेंस है। फिर तीसरा टेंस हमारा जो होगा प्रेजेंट में वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। फिर चौथा जो हमारा टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये पहले 4 टेंस हो गए, प्रेजेंट आखिरी वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये पहले 4 टेंस हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद इन 4 के बाद फिर हमारा आएगा पास्ट में पहला टेंस होगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस, तीसरा हमारा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा हमारा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये दूसरे 4 हो गए। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। अब फ्यूचर में देखते हैं। फ्यूचर में पहला टेंस हमारा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा हमारा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस, तीसरा होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये 4 आखिरी के 4 ये हो जाएंगे। तो 4 दूना 8, 4 × 12, ठीक है। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। तो ये हमारे 12 टेंस हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है।
अब हम धीरे धीरे ये भी समझेंगे कि कौन से टेंस में किस तरह के सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। उसके पॉजिटिव निगेटिव सारी चीज़ें समझेंगे। उससे पहले हम ये समझ लें कि जो यहाँ पर देखिए प्यूलर दिया हुआ है, इसको समझ लें प्यूलर क्या होता है, ठीक है। प्यूलर मतलब बहुवचन। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं प्यूलर में? आई, यू, वी, दे, ठीक है, या एनी प्यूलर सब्जेक्ट, ठीक है, एनी प्यूलर सब्जेक्ट। जैसे कि बॉय है, बॉय सिंगुलर हुआ, प्यूलर क्या हुआ? बॉयज़ हुआ, कई लड़के हैं ना, बॉयज़, जो ये प्यूलर हुआ। तो प्यूलर के साथ जो फार्मूला हमारा काम करेगा वो किस तरह से काम करेगा वो हम समझेंगे। आई, यू, वी, दे या एनी प्यूलर सब्जेक्ट के साथ किस तरह से हमारा फार्मूला काम करेगा। और यहाँ पर देखिए डू लिखा है, तो डू एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस V1। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फार्मूला होगा, ठीक है। इस फार्मूले के साथ हम काम करेंगे हेल्पिंग वर्ब डू के साथ, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टेंस है। और यहाँ पर प्यूलर सब्जेक्ट को समझ रहे हैं हम, ये बहुवचन में हम इस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे, समझ गए, प्यूलर सब्जेक्ट के साथ। तो ये प्यूलर मतलब बहुवचन ही है, ठीक है। सिंगुलर होता है एक वचन और प्यूलर होता है बहुवचन, ठीक है। तो ये बहुवचन के साथ हम इस तरह से हमारे सब्जेक्ट आते हैं आई, यू, वी, दे और एनी प्यूलर सब्जेक्ट। जैसे बॉय है तो बॉयज़ होगा, ठीक है, बॉयज़ के साथ हम इस तरह से फार्मूला यूज करेंगे। गर्ल्स, कई गर्ल्स हो गई है ना, कई लड़कियां हो गई, तो ये बहुवचन आता है, प्यूलर आता है, ठीक है। तो इसमें हम इस तरह से फार्मूला यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब एज अ डू हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखो, क्या आप जानते हैं, पहला सेंटेंस यहाँ पर जैसे बना इस टेंस के अंतर्गत, क्या आप जानते हैं, आप जानते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे? इस टेंस के हिसाब से, जो मैंने अभी फार्मूला बताया, इस टेंस के हिसाब से कैसे आप बनाएंगे इसको? मैंने बताया था जब वाक्य के शुरू में क्या आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब क्यों आएगा? वाक्य के शुरू में ही क्या आ गया है? क्या आप जानते हैं बीच में है क्या? हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे पहले रख देंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? क्या है हेल्पिंग वर्ब? यहाँ पर जो हमने समझाया है डू है। तो क्या बनेगा सेंटेंस? क्या आप जानते हैं के लिए हैं? डू यू नो, नो पढ़ते हैं उसको, KNOW, डू यू नो, KNOW क्वेश्चन मार्क, डू यू नो, ठीक है, इस तरह से। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। अब ये अभी हमने प्यूलर का समझा, अब सिंगुलर का भी समझ लेते हैं कि सिंगुलर एक वचन में हम किस तरह से इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए सिंगुलर मतलब एक वचन, जैसे ही, सी, इट या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, राम, सीता, श्याम, ठीक है, ये सिंगुलर हो गया। समझ में आ रहा है? सिंगुलर हो गया। किसी का भी नाम, भाई हमें एस नहीं लगाया तो सिंगुलर हो गया, सिंगल हो गया ना। जैसे गर्ल है, गर्ल्स थोड़ी बोल रहे हैं, गर्ल्स एक वचन हो गया। तो ही, सी, इट या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब किसी का नाम, ठीक है। तो इसके साथ फॉर्मूला हमारा ये बनेगा और हम हेल्पिंग वर्ब के लिए डस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES या IES, ठीक है। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम SES या IES लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा हमारा फार्मूला। ये फार्मूला आपको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको कई चीज़ें लगानी है, SES IES या SES IES, ये चीज़ें लगेंगी। वर्ब ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाएंगे हम इसको, अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग लगेगी, ठीक है। कौन से के साथ क्या लगेगा ये हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर में ही, सी, इट या, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि टेंस का स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। प्यूलर का हमने समझ लिया कि प्यूलर में कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला क्या होगा, डू का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है, एज ए हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर अब सिंगुलर है, दूसरा रूप है एक वचन वाला, तो ही, सी, इट या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम जो है हमारा डज यूज़ होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब, और फार्मूला जो होगा हमारा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES या IES, ठीक है, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो इस फार्मूले के हिसाब से हम बनाएंगे। अब सिंगुलर में मैं बोलता हूँ क्या आप जानते हैं, नहीं क्या आप नहीं, क्या सीता जानती है? बताओ कैसे बनेगा सेंटेंस?
नहीं, एस ई एस आई एस बी का तो लगेगा, वो भी तो देखो। वो तो है वीडियो बंद कीजिए तो मैं आपसे पूछता हूँ। चलिए, यहाँ पर एक डाउट आया है कि यहाँ पर सिंगुलर में एस ई एस नहीं लगेगा, तो हम क्या है सिंगुलर से प्यूलर बनाने के लिए कभी भी जो एस ई एस लगाते हैं वो सब्जेक्ट में लगाते हैं, ठीक है। जैसे गर्ल्स है, गर्ल है, ठीक है, गर्ल एक लड़की है, ठीक है। अगर हम गर्ल्स बोल दें तो बहुवचन हो जाएगा, तो वो हम सब एस ई एस कहाँ लगा रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला हमारा कह रहा है कि हमको सब्जेक्ट के साथ नहीं लगाना है, हमको वर्ब के साथ लगाना है, एस ई एस या आई ई एस, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर प्यूलर से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम वर्ब के साथ लगा रहे हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो टेंस के अंतर्गत जहाँ पर हम एज अ डस को जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई एस लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेंटेंस दे रहा हूँ आपको, क्या सीता किताब पढ़ना जानती है, ती है, ता है, ठीक है, आ गया। तो अब यहाँ पर सीता किताब पढ़ना जानती है, तो क्या शुरू में आया, तो मैंने शुरू में ही पहली दिन से ही तो दूसरे दिन से ही बताते आया हूँ कि जब वाक्य के शुरू में क्या आता है तो क्या होता है, वाक्य के शुरू में क्या आता है तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, डज। डज के बाद सब्जेक्ट हमारी आ गई सीता, डज सीता। अब यहाँ पर जानती है इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा हमारा वर्ब यूज हुआ है पढ़ना, ठीक है। या हम बोल देते हैं सीता पढ़ना जानती है, ठीक है, क्या सीता पढ़ना जानती है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे डज सीता नोन्स या नो के साथ KNOW, नो मीन्स जानना, ठीक है। तो उसके साथ SES या IES लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नोन्स हो जाएगा KNOWNS, ठीक है, एस लगा दिया हमने मान लो, ठीक है। तो नोन्स, डज सीता नोन्स, क्या था हिंदी वाला सेंटेंस, क्या सीता पढ़ना जानती है ना, डज सीता नोन्स रीड्स, सॉरी यहाँ पर दो मेन वर्ब वर्ब की जो है दो फॉर्म यूज़ हो गई हैं यहाँ पर, देखिए। पहला हमने यूज किया है जानती है, जिसके लिए नोन्स होगा, नो है ना। दूसरा है पढ़ना, रीड, तो यहाँ पर दूसरी वर्ब भी है, तो दोनों वर्ब हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं क्या सीता पढ़ाती है, इस तरह से बोल सकते हैं। अभी हम दो मेन वर्ब यूज ना करें ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अभी हम एक वर्ब को लेके चलते हैं, चलिए सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सीता पढ़ती, क्या सीता पढ़ती है, ठीक है, इस तरह से यूज करते हैं, क्या सीता पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा, डज सीता रीड्स, डज सीता रीड्स बुक, क्या बुक तो बोले ही नहीं हमने। सीता, क्या सीता पढ़ना जानती है, डज सीता रीड्स बुक, या बुक अगर हमने नहीं बोला तो डज सीता रीड्स, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा, डज BOES डज सीता रीड्स, नहीं ING कहीं नहीं लगेगा इसमें, ING नहीं लगेगा, ING नहीं बताया गया, वो कंटिन्यूअस में होता है, जब कोई चीज़ चल रही होती है तब उसमें ING का हम पढ़ेंगे उसको आगे, ठीक है। तो अभी ING मत लाओ दिमाग में, SES या IES रखो, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES या IES लगेगा, ठीक है। अभी इसके बने बनाए सेंटेंस हैं भाई नीचे, देखिए इनको समझेंगे ना हम, ये बने बनाए सेंटेंस देखिए नीचे बने हुए रखे हैं, देखिए। अब इसकी देखो जो भी टेंस हम यहाँ पढ़ रहे हैं, सिंगुलर प्यूलर का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, ठीक है। क्या फॉर्मूले यूज होंगे, कहाँ पे डू यूज़ होगा, कहाँ पे डज यूज़ होगा, कहाँ पे सिंगुलर है, कहाँ पे प्यूलर, ये सब समझ लिया हमने, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इसकी आइडेंटिफिकेशन समझिए, जहाँ पर हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आए, वहाँ पे हम इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्लियर है। टेंस कौन सा चल रहा है, ये कौन सा टेंस है, ये है ना, है, देखो कौन सा टेंस है, ये एग्जांपल है इसकी। हाँ, तो ये कौन सा टेंस है, ये प्लूरल और सिंगुलर का ही आया रहा है, अभी टेंस यहाँ से स्टार्ट है, ये देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस है ना। प्रेजेंट टेंस में हम ये सब बातें कर रहे हैं, ता है, ती है, ते है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, ठीक है, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, ठीक है। राम और श्याम खेलते हैं, राम एंड श्याम प्लेज। यहाँ पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया, राम एंड श्याम प्लेज, ठीक है। ये सिंगुलर है, राम अलग है, श्याम अलग है, दोनों सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस में से हमने एस का यूज कर लिया यहाँ पर, राम एंड श्याम प्लेज, ठीक है। तो इस तरह से इस्तेमाल। फिर नेक्स्ट है हमारा मैं जाता हूँ, तो आई गो। फिर नेक्स्ट है वह जाता है, तो ही गो। फिर मैं उड़ता हूँ, मतलब आई फ्लाई। क्लियर है? इसमें देखो सब हमारा सिस्टमेटिक है सारी चीज़ें। आई को बहुवचन में रखा गया है, इसलिए इसमें एस, ई एस या आई एस नहीं लग रहा, ठीक है। वह उड़ती है, अभी देखो ये सिंगल वचन आ गया है ना, सिंगुलर आ गया, ही या सी आ गया, तो वह उड़ती है, मतलब ये सी उड़ती है तो ही नहीं आएगा ना, उड़ता है होता तो ही आता, सी आएगा यहाँ पर, एस एच ई। लेडीज़ है तो लेडीज़ के लिए सी यूज करते हैं और जेंट्स के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपने लिखा है वह उड़ती है, मतलब ये लेडीज़ है, उड़ती है ना। अगर उड़ता है लिखा होता तो जेंट्स होता, उड़ती है तो यहाँ पर वह के लिए सी आएगा, ये ही नहीं आएगा, यहाँ पर सी आएगा। तो सी फ्लाइज, एफ एल वाई ई एस, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लग गया है, क्योंकि एक वचन की बात हो रही है, सिंगल व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा स्पीच क्रिएट की गई है, चलो हम ये स्पीच पढ़ के सुनाते हैं, आप लोग थोड़ा सा रिलेट करना। मैं हर हफ्ते जबलपुर जाता हूँ, इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, और मैं आगे की भी स्पीच कवर करूँगा इसमें। देखिए मैं हर हफ्ते जबलपुर जाता हूँ, तो देखिए सिंपल टेंस है, इसको कैसे बनाएंगे, आई गो टू जबलपुर एवरी वीक, आई गो टू जबलपुर एवरी वीक। क्लियर है सेंटेंस? कहीं कोई डाउट? क्यों रहा? क्लियर है? क्लियर है ना। आई गो टू जबलपुर एवरी वीक। फर्स्टली आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब है सबसे पहले मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। देन, देन मतलब फिर। आई हैव ब्रश, फिर मैं ब्रश करता हूँ। देन उसके बाद, ठीक है। देन आई फ्रेश, फिर मैं फ्रेश होता हूँ। देन आई हैव बाथ, फिर मैं नहाता हूँ। देन आई हैव ड्रेस अप, फिर मैं तैयार होता हूँ, ड्रेस पहनता हूँ, ठीक है। देन आई वर्शिप, फिर मैं पूजा करता हूँ। देन माई मदर मेक्स ब्रेकफास्ट फॉर मी, फिर मेरी माँ मेरे लिए नाश्ता बनाती है। क्लियर है? समझ में आ रहा ना? बहुत ईजी इंग्लिश है ये, ठीक है। मीन, मेन वाइल, उसी बीच, मेन वाइल मीन्स उसी बीच। आई वॉच टीवी, मतलब मैं टीवी, उसी बीच मैं टीवी देख लेता हूँ। फिर आई हैव ब्रेकफास्ट, देन मतलब फिर, ठीक है। आई हैव ब्रेकफास्ट, फिर मैं नाश्ता करता हूँ। फिर देन, देन फिर लगा हुआ मतलब फिर, देन का मतलब क्या हुआ, फिर। आई गेट रेडी, मतलब फिर मैं तैयार होता हूँ। देन फिर आई पैक माई लगेज, फिर मैं अपना सामान पैक करता हूँ। देन आई टेक माई लगेज, फिर मैं अपना सामान लेता हूँ। देन फिर आई कम आउट फ्रॉम माई हाउस, फिर मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ। देन आई कॉल द कैबी, फिर मतलब मैं कैब को कॉल करता हूँ, बुलाता हूँ, ठीक है, कैब बुलाता हूँ। उसके बाद है देन, फिर आई प्ले फेयर, फिर मैं उसे पे करता हूँ, है ना, किराया जो भी है। देन आई गेट ऑन द कैब, और मैं अपनी कैब पे बैठता हूँ, उस कैब पे बैठता हूँ, कैब पे बैठता हूँ। देन उसके बाद, देन फिर आई टू से गो टू स्टेशन, मैं उससे कहता हूँ कि मुझे स्टेशन जाना है। आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद। रिच द स्टेशन, थोड़ी देर बाद मैं स्टेशन पहुँचता हूँ, या मैं नहीं आया क्योंकि आई नहीं लगा, ठीक है। मैं स्टेशन पहुँचता हूँ, मैं नहीं है, स्टेशन पहुँचता हूँ, थोड़ी देर बाद स्टेशन पहुँचता हूँ। देन आई बाय टिकट, देन मतलब फिर। देन आई बाय टिकट, मतलब मैं टिकट खरीदता हूँ। देन मतलब फिर। आई गो टू द प्लेटफॉर्म नंबर 4, फिर मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाता हूँ। देन फिर। आई वेट फॉर द ट्रेन, फिर मैं ट्रेन के लिए इंतज़ार करता हूँ। देन आई गेट ऑन द ट्रेन, फिर मैं ट्रेन पे बैठता हूँ। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद। कम द, आफ्टर सम टाइम कम द, क्या है पूरा सेंटेंस?
आप टाइम कम द ट्रेन। कम द ट्रेन, ठीक है, थोड़ी देर बाद ट्रेन आती है। देन फिर आई गेट ऑन द ट्रेन आफ्टर सम टाइम लीव, और मैं ट्रेन पर बैठा रहता हूँ और थोड़ी देर बाद उसे छोड़ देता हूँ, ट्रेन को छोड़ देता हूँ या ट्रेन से उतर जाता हूँ, ठीक है। और स्टेशन पर ऑन ट्रेन द स्टेशन, ठीक है, जब ट्रेन स्टेशन पर पहुँचती है तो मैं उससे उतर जाता हूँ। देन कम टीसी द ट्रेन, फिर ट्रेन में टीसी आता है, ठीक है। देन कम टीसी द ट्रेन, फिर ट्रेन में टीसी आता है। अभी उतरा नहीं हूँ, मतलब इसका ये ट्रेन स्टेशन छोड़ देती है तो उसका मतलब लिखा है लीव ट्रेन द स्टेशन, मतलब ट्रेन जो है स्टेशन छोड़ देती है, ठीक है। फिर स्टेशन छोड़ने के बाद देन कम टीसी द ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहली ये शॉर्ट नोट ख़त्म हो गया। यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्पीच चालू हो गई। तो यहाँ पर आप लोग अपने अपने हिसाब से तैयार करके आएंगे। मैं एक सैम्पल आपको बता देता हूँ किस तरह से तुम लोग इसी तरह से बोलना सीखोगे, ठीक है। दिस इज़ माई फर्स्ट स्पीच। हाय गाइज, ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड जो भी है, ठीक है। गुड मॉर्निंग अभी है, मॉर्निंग चल रहा तो गुड मॉर्निंग कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ माई फर्स्ट स्पीच बिफोर यू, मतलब आपके सामने ये मेरी पहला भाषण है। टुडे आई वाना मतलब वांट टू, ठीक है। टुडे आई वाना टेल यू समथिंग अबाउट माई डेली रूटीन, मतलब आज मैं आपको अपने बारे में अपने बारे में नहीं, टेल यू समथिंग अबाउट माई डेली रूटीन, मतलब मैं अपनी डेली रूटीन के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। फर्स्टली मतलब सबसे पहले, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सबसे पहले मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। देन फिर आई हैव ब्रश, मैं ब्रश करता हूँ। देन आई गेट फ्रेश, फिर मैं फ्रेश होता हूँ। आई हैव बाथ, मैं नहाता हूँ। फिर उसके बाद देन आई हैव ड्रेसअप लिख दियो, ड्रेसअप को ब्रेसअप लिख दियो, ठीक है। ड्रेसअप होगा, यहाँ पर सुधार लेना, यहाँ पर ड्रेसअप कर लेना, ये वाला ड्रेसअप। देन आई ड्रेसअप, मैं तैयार होता हूँ। देन आई गो टू टेम्पल, स्पेस होगा टेम्पल एंड वर्शिप में स्पेस होगा। देन आई गो टू टेम्पल एंड वर्शिप, फिर मैं मंदिर जाता हूँ और पूजा करता हूँ। देन आई कम बैक हाउस या होम, ठीक है, फिर मैं घर वापस आता हूँ। देन माई भाभी मेक्स ब्रेकफास्ट फॉर मी, फिर मेरी भाभी या माँ जो भी है मेरे लिए ब्रेकफास्ट या नाश्ता बनाती हैं। देन आई हैव ब्रेकफास्ट मेन वाइल, उसी बीच में ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। आई गेट रेडी, फिर मैं तैयार होता हूँ। फिर नहीं लगा हुआ ना, अच्छा हाँ फिर नहीं लगा, उसी बीच में तैयार होता हूँ। देन आई गो टू द कोचिंग, फिर उसके बाद मैं कोचिंग चला जाता हूँ। अब इसमें देखो नेक्स्ट क्या है इसके बाद है क्लास 6 o'clock। चलो यहाँ पर टाइम लिखा है एट 6 o'clock, ठीक है, मतलब 6 बजे। पूरा सेंटेंस क्या हुआ? पूरा सेंटेंस हुआ देन आई गो टू द कोचिंग क्लास एट 6 o'clock। नहीं, क्लास नहीं होगा यहाँ पर। देन आई गो टू द कोचिंग एट 6 o'clock होगा, है ना। कोचिंग क्लास, हाँ ठीक है, कोचिंग क्लास होगा, कोचिंग के साथ क्लास लगा हुआ है ना, कोचिंग क्लास एक वर्ड हो गया है ना, कोचिंग क्लास मतलब मैं कोचिंग जाता हूँ 6 बजे। देन आई रिच द कोचिंग, फिर मैं कोचिंग पहुँचता हूँ। देन आई मीट माई फ्रेंड्स, फिर मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। देन आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, आई अटेंड द माई कोचिंग, फिर मैं अपनी क्लास अटेंड करता हूँ। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, सर, ये क्या लिखा है, सर के बाद क्या लिखा है, ये कोई गलत वर्ड लिखा है, हैं? इसमें लिखा हुआ है स्टैंड, स्टैंड लिखा होगा, ये यहाँ पर ये स्टैंड की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। सर स्टैंड द टीच वी आर रीड ऑन हाफ आवर, फिर सर हमें पढ़ाते हैं, ठीक है, और हम पढ़ते हैं। सर हमें पढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं ऑन हाफ आवर मतलब आधे घंटे, ठीक है, हाफ सही है ना, आधे घंटे सर हमें पढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं। एंड 8 o'clock ओवर द क्लास, 8 बजे हमारी क्लास ख़त्म होती है। देन आई मीट द माई फ्रेंड्स, फिर हम अपने फ्रेंडों से मिलते हैं। मीट देन माई फ्रेंड्स एंड देन द माई फ्रेंड्स, ठीक है, सॉरी,
फ्रेंडों से मिलते हैं, एंड और उसके बाद देन आई कम बैक माई हाउस, फिर हम घर वापस लौटते हैं, आते हैं। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, देन आई डू होमवर्क, फिर हम अपने घर का काम करते हैं। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, आई क्लीन, यहाँ पर क्लीन की स्पेलिंग गलत है, आई क्लीन माई रूम, फिर हम अपना कमरा साफ करते हैं। देन आई रीड द न्यूज़पेपर, फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, आई टेक लंच टाइम, आई टेक लंच मतलब मैं फिर लंच लेता हूँ, मतलब ये वो लेता हूँ, दोपहर का खाना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ लंच टाइम, ये टाइम कैसे आ गया यार, अधूरा है क्या सेंटेंस? अच्छा, यहाँ पर पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा, देखिए यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस होगा। आफ्टर सम टाइम, आई टेक लंच टाइम विथ माई फैमिली एट 10 o'clock, मतलब मैं अपने परिवार के साथ 10 बजे लंच टाइम पे लंच करता हूँ, ठीक है। टेक है ना, टेक है, यहाँ टेक है तो लंच लेता हूँ, ठीक है, लंच करता हूँ। देन फिर माई एल्डर ब्रदर मतलब बड़ा भाई, ठीक है। माई एल्डर ब्रदर गो टू द मार्केट, वो बाज़ार जाते हैं, मेरे बड़े भाई बाज़ार जाते हैं। देन माई फैमिली वॉच द टीवी सीरियल्स हो जाएगा ना, फिर मेरा परिवार जो है टीवी सीरियल्स देखता है। नेक्स्ट है, देखिए, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, माई फैमिली एंड आई द टीवी स्लिप। आफ्टर सम टाइम, माई फैमिली एंड आई की जगह यहाँ पर मी होगा, है ना। माई फैमिली एंड मी द टीवी शट द टीवी होगा, मतलब शट द टीवी मतलब टीवी को ऑफ करके हम सो जाते हैं, है ना, स्लीप। यहाँ पर एक वर्ड आपको सुधारना होगा, शट, टर्न ऑफ टीवी, टर्न ऑफ कर लीजिएगा, है ना, टर्न ऑफ टीवी एंड स्लीप, फिर हम सो जाते हैं। देन माई फैमिली आई वेक अप एट 4 o'clock, फिर मैं और मेरी फैमिली 4 बजे उठती है। मॉर्निंग नहीं लिखे, मॉर्निंग लिख देते तो हो जाता सुबह 4 बजे, ठीक है। तो 4 बजे उठते हैं, चलिए नहीं लगा कोई बात नहीं, है ना, 4 बजे उठते हैं। देन आई गेट फ्रेश, फिर हम फ्रेश होते हैं। देन आई गो टू टेम्पल, मंदिर जाते हैं। एंड मेन वाइल, उसी बीच, मेन वाइल की स्पेलिंग गलत है, द टेम्पल, ये स्पेलिंग गड़बड़ है यार, यहाँ पर वाइल लिखा है और भी कुछ लिखा, देखो, मेन वाइल, गो टू द टेम्पल एंड, यहाँ पर क्लीन है, ठीक है। मेन वाइल क्लीन द टेम्पल, ठीक है, यहाँ पर सुधार लीजिएगा, मेन वाइल यहाँ पर क्लीन है, क्लीन, CLEAN, क्लीन, ठीक है। उसी बीच हम मंदिर को साफ करते हैं। देन आई कम बैक माई हाउस, फिर हम घर वापस लौटते हैं, मैं फिर मैं घर वापस लौटता हूँ। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, आई हैव बाथ, ठीक है, बाथ की स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं नहाता हूँ। देन आई, फिर उसके बाद देन आई ड्रेस अप, मैं तैयार होता हूँ। देन आई गो टू टेम्पल विथ माई फादर, यहाँ पर टेम्पल की स्पेलिंग गलत है, वो सही कर लेना। देन आई गो टू टेम्पल विथ माई फादर, फिर मैं अपने पिताजी के साथ मंदिर जाता हूँ पुनः वापस से, ठीक है। देन आई गो टू टेम्पल विथ माई फादर, फिर मैं अपने पिताजी के साथ मंदिर जाता हूँ। एंड थिंग्स मेन वाइल वी आर कम बैक माई हाउस, क्या है ये सेंटेंस? चलो, ये अंत समय पे मतलब एंड थिंग्स मतलब, या एंड टाइम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, END। अंत समय वर्शिप के बाद हम क्या करते हैं, विथ माई फादर एंड थिंग्स मेन वाइल, उसी बीच हम वी आर कम बैक माई हाउस। आधा सेंटेंस नहीं लिखे हो इसमें राहुल, लगता है ये रामायण वाला सेंटेंस नहीं है। चलिए, इसमें एक लाइन छूटी हुई है, उसको हम पढ़ लेते हैं। थिंग्स मेन वाइल वी आर वर्शिप, ठीक है, वी आर वर्शिप मतलब हम पूजा करते हैं, ठीक है।
देन वी आर रीड द रामायण, फिर हम रामायण पढ़ते हैं। वी आर कम बैक हाउस, फिर हम घर लौटते हैं एट 9 o'clock, 9 बजे। इन नाइट मतलब रात में 9 बजे हम घर लौटते हैं रामायण पढ़ने के बाद। ठीक है, लास्ट पेज है। 9 बजे हम रात में घर लौटते हैं रामायण पढ़ने के बाद। देन आई हैव डिनर विद माई फैमिली, में फिर उसके बाद हम अपने परिवार के साथ रात का भोजन करते हैं। देन आई वॉच टीवी, फिर हम टीवी देखते हैं। मैन वाइल, जिस समय हम टीवी देख रहे होते हैं उसी बीच आई से मतलब कहना, आई से माई फैमिली गुड नाइट एंड, मतलब से मतलब कहना, मैं अपनी फैमिली से गुड नाइट कहता हूँ। एंड देन वी आर स्लीप, और हम सब सो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।